अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.4 क्लास 9th। क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहे हैं, यूज लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, यूज लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसके टोटल 8 पार्ट्स हैं। वन बाय वन अब हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। सबसे पहले हम इसको, जब भी हमने किसी भी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम उसे लेट कर लेते हैं किसी वेरिएबल के। जैसे हम इसे कर लेते हैं लेट x इक्वल्स टू 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। उसके बाद क्योंकि हमने लॉग लेना है तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग logarithm on both sides। log x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, log ब्रैकेट में अब हम लिखेंगे 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। उसके बाद हमने इसके लॉज में देखा था कि अगर मल्टीप्लाई हो तो इसे हमने किस में कन्वर्ट करना है, प्लस में। तो क्या आ जाएगा, log 0.8176 प्लस log 13.64। उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना होता है, करेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा। करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, डेसिमल की क्या जगह होती है ये, अब ये लेफ्ट साइड से राइट साइड पे मूव होगा तो हमारे पास क्या करेक्टरिस्टिक आएगा, 1 लेकिन माइनस के साथ। अब इसका लॉग फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है, ठीक है, वो मैं आपको लॉग टेबल से बता देती हूँ। आपने क्या करना है, 81 को 7 में देखना है। ये देखिए 81 को हमने किस में देखना है, 7 में। 7 में ये देखें इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 9128। 81 को 7 में देखा है हमने। नाइन वन डबल टू, ठीक है, ये आपने बहुत ध्यान से देखना है। उसके बाद 6 में इसका डिफरेंस देखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3। और जब 3 को इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 9125। कैलकुलेटर की मदद से आप इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा हमारे पास, हमने यहाँ पे होना चाहिए डेसिमल, अब हमने राइट साइड से लेफ्ट साइड पे मूव करना है तो करेक्टरिस्टिक हमारा पॉजिटिव में आएगा 1। उसके बाद 13 को 6 में देखेंगे हम लॉग टेबल में, और फिर 4 में इसकी वैल्यू देख के इसको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1348। ठीक है, लॉग टेबल में वैल्यू देखने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। हर क्वेश्चन में आपने उसी तरह से वैल्यू देखनी है। अब इसको हम एक और स्टेप कर लेते हैं, इसको अलहदा कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाए, आपको समझ आ जाए किस तरह से इसे कैलकुलेटर पे ऐड करना है। -1 प्लस 0.9125 प्लस 1.1348। कैलकुलेटर की मदद से जब हम इसे करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.0473। log x हमने फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की। तो उसके लिए हमने इस log को ख़त्म करना है, तो हम दोनों साइड पे क्या करेंगे,
टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, log x इक्वल्स टू एंटी लॉग 1.0473। ये इससे कट जाएगा तो x क्या आ जाएगा हमारे पास। एंटी लॉग लेने के क्या तरीका होता है, मैंटीसा का हम एंटी लॉग लेते हैं। 0.4 को हम देखेंगे 7 में और फिर 3 में देखकर जो वैल्यू आएगी इसको हम ऐड करेंगे। ये भी मैं आपको बता देती हूँ, लॉग टेबल में ही ये देखें, आगे लॉग से आगे एंटी लॉग की वैल्यूज़ गिवन होती हैं। 0.4 को हमने देखना है, 0.04 को हमने देखना है 7 में। 0.04 को 7 में देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 1114। उसके बाद 3 में देखेंगे तो एक इसमें हमने ऐड करना है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 1115। ठीक है। अब जो डेसिमल है हमारा वो कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पर है, और 1 वैल्यू उसका यानी कि एक वैल्यू से हमने मूव करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा और यही आपका आंसर है। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं अब। 7, 8, 9.5 1/8। पहले हमने क्या कर लेना है, इसको हमने लिख लेना है लेट x इक्वल्स टू 7, 8, 9.5 1/8। उसके बाद टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड आप लोगों ने लिख लेना है। हम क्या लिखेंगे, log x इक्वल्स टू log 7, 8, 9.5 1/8। उसके बाद हमने इसके लॉज में देखा था कि जो पावर हो उसको हमने क्या करना है, स्टार्ट पे लिख देना है। 1/8 यहाँ पे आ जाएगा, log 7, 8, 9.5। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हमने इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। डेसिमल को यहाँ पे हमने मूव करना है, तो 2 वैल्यूज़ मूव हुई हैं, तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का हमारा करेक्टरिस्टिक आएगा 2। उसके बाद पॉइंट लगा के अब हमने इसका मैंटीसा फाइंड कर लेना है। 78 को 9 में देखेंगे और उसके बाद 5 में देख के वैल्यूज़ ऐड कर देंगे लॉग टेबल में देख कर। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 8974। उसके बाद आपने इस वैल्यू को 8 पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 0.3622। अब हम ये हमारे पास log x आ गया है। अब हम क्या लिखेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंटी log x इक्वल्स टू एंटी लॉग 0.3622। 36 को 2 में देखेंगे और फिर जो वैल्यू आएगी उसके बाद 2 में इसकी जो वैल्यू आएगी, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2302। ठीक है, अब जो डेसिमल है इसका मतलब क्या है कि एक वैल्यू के बाद इसको हमने मूव करना है। ठीक है, तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 2 के बाद, तो यही आपका आंसर है। पार्ट देख लेते हैं इसका। 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 0.0234। पहले स्टेप में क्या कर लेना है, हमने लेट x इक्वल्स टू 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01 0.0234। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने इसका log ले लेना है, log x इक्वल्स टू log
0.678 मल्टीप्लाई बाई 9.01 0.0234। उसके बाद हमने इसके लॉज में लोगरिथम के लॉज में पढ़ा था कि जब मल्टीप्लाई हो तो इसे हमने प्लस में कन्वर्ट कर देना है और जब डिवाइड हो तो इसे हमने माइनस में कन्वर्ट कर देना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास log 0.678 प्लस log 9.01 माइनस log 0.0234। उसके बाद इसकी वैल्यूज़ देख लेंगे। अब हम पहले हम इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, ठीक है। अब जो हमारा डेसिमल है वो यहाँ पर होना चाहिए, तो इसका क्या आ जाएगा -1, क्योंकि ये लेफ़्ट से राइट साइड पे मूव होगा डेसिमल। उसके बाद 67 को हम 8 में देखेंगे तो हमारे पास लॉग टेबल में जब वैल्यू देखेंगे तो आ जाएगी 8312। उसके बाद ये हमारा जो डेसिमल है बिल्कुल सही जगह पर है, यहीं पे होना चाहिए, तो करेक्टरिस्टिक इसका आ जाएगा 0। अब 9 को हम देखेंगे 0 में और उसके बाद 1 में देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 9547। अब जो डेसिमल है वो यहाँ पर होना चाहिए 2 के बाद, तो ये 2 वैल्यूज़ मूव हुए हैं तो माइनस में आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये लेफ़्ट से राइट साइड पे मूव हुआ है। उसके बाद 23 को 4 में देखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा लॉग टेबल में जब वैल्यू देखेंगे 3692। उसके बाद हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं -1 प्लस 0.8312 प्लस 0.9547 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस के साथ आ जाएगा 0.3692। ये स्टेप जब आप कर लेंगे तो आपकी कैलकुलेशन में जो मिस्टेक है वो नहीं होगी। उसके बाद जब कैलकुलेटर पे आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.4167। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमने एंटी लॉग ले लेना है। एंटी लॉग x इक्वल्स टू एंटी लॉग 2.4167, ठीक है। तो आप जब 41 को 6 में देखेंगे और उसके बाद 7 में देखेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी ऐड करने के बाद 261, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल होना चाहिए और हमारा जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है 2, तो 2 वैल्यूज़ के बाद एंड पे डेसिमल लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका जो आंसर है वो यही है। देख लेते हैं इसका, उसकी वैल्यू है 5 2.709 मल्टीप्लाई बाय 7 1.239। इसको सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, लेट x इक्वल्स टू 5 2.709 मल्टीप्लाई बाय 7 1.239। उसके बाद log ले लेंगे, log x इक्वल्स टू log 5 2.709 मल्टीप्लाई बाय 7 1.239। उसके बाद हमने इसके लॉज में देखा था कि जब मल्टीप्लाई हो तो उसे हमने किस में कन्वर्ट करना है, प्लस में। तो क्या आ जाएगा हमारे पास log 2.709 प्लस log 7 1.239। थोड़ी सी बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और अगर आपको एक दफ़ा इसके लॉज अच्छे से समझ आ जाएं तो 2-3 स्टेप जो हैं वो बच्चे अगर ठीक से कर लें तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। और बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से बोर्ड के पेपर्स में लाजमी क्वेश्चन आता है, तो आपने इसको अच्छे से जो है ना प्रैक्टिस कर लेनी है। चलें, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, लॉग, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 2.709 1/5 प्लस 1.239 1/7। सॉरी, यहाँ पे log भी लिखना है। उसके बाद पावर हमारी स्टार्ट पे आ जाएगी,
log 2.709 प्लस 1/7 log 1.239। अब हम इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर लेंगे। इसका करेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा। 27 को 0 में देखेंगे, जो वैल्यू आएगी उसमें 9 में देखने के बाद उसे ऐड कर लेंगे लॉग टेबल में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4328। उसके बाद इसका भी करेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा। उसके बाद आपने 1.29 है ना, 12 को 3 में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद 9 में देखेंगे, लॉग टेबल की वैल्यूज़ को जब ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 0931। उसके बाद इस वैल्यू को आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.0866। इसको आप 7 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.0133, ठीक है। फिर इसको आपस में ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.0999। ये अब आपका log x आ गया है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग log x इक्वल्स टू एंटी लॉग 0.0999। ये इससे कट जाएगा। x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 09 को आप 9 में देखेंगे और उसके बाद 9 में देखेंगे तो जो वैल्यू आएगी आपके पास ऐड करने के बाद वो आ जाएगी 1258, ठीक है। तो इसका जो 0 इसका करेक्टरिस्टिक है, तो आपका जो डेसिमल है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, और ये आपका आंसर। फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं इसका। 1.23 0.6975 0.0075 1278। सबसे पहले हमारा क्या होता है, फर्स्ट स्टेप अब तक तो आपको समझ आ गया होगा। लेट एक्स कर लेंगे। 1.23 0.6975 0.0075। मैथ में जब ये बोर्ड में चेकिंग होती है तो इसके जो ये स्टेप्स होते हैं इस तरह से नंबर्स होते हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से आपने कोई भी स्टेप इसका मिस नहीं करना। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, लॉग ले लेंगे हम। लॉग एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, लॉग 1.23 0.6975 0.0075 1278। अब हमने इसके लॉज में देखा था कि अगर मल्टीप्लाई हो रही हो वैल्यू तो उसे हमने किस में कन्वर्ट करना है, प्लस में, और डिवाइड हो रही हो तो उसे किस में कन्वर्ट करना है, माइनस में। तो अब log x क्या आ जाएगा हमारे पास, log 1.23 प्लस log 0.6975 माइनस जब आ जाए तो उसके बाद अगर वैल्यूज़ हो तो उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखा करें, क्योंकि साइन चेंज होने होते हैं। इस तरह फिर कोई आपकी गलती भी नहीं होगी। 0.0075, ठीक है। फिर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, log 1278, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब ये इसके साइन अभी इस तरह ही लिख लें। 1.23 प्लस log 0.6975 माइनस log 0.0075 माइनस प्लस माइनस log 1278। अब इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। अब 12 को 3 में देखेंगे लॉग टेबल में तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0899। यहाँ से यहाँ डेसिमल मूव होना है तो इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1 माइनस के साथ, और वैल्यू 69 को 7 में देखेंगे और उसके बाद 5 में देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी ऐड करने के बाद 8435 माइनस, अब फिर ब्रैकेट में लिखेंगे हम
यहाँ से यहाँ डेसिमल मूव होना है तो 3 आ जाएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक माइनस के साथ। उसके बाद 75 को हमने जब 0 में देखना है तो वैल्यू आ जाएगी 8751। अब इसका जो डेसिमल है यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा 3, और इस 12 को 7 में देखेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें 8 में देखने के बाद ऐड किया तो हमारे पास टोटल जो वैल्यू आई है वो है 1065। उसके बाद 0.0899 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1, और ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये इसी तरह आ जाएगी 0.8435, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 3, और यहाँ पे फिर पॉजिटिव वैल्यू है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.8751 माइनस 3.1065। इसके बाद जब हम इसको कैलकुलेटर पे इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा -1.0482। ये आ गया हमारे पास log x। अब एंटी लॉग जो हमेशा हम लेते हैं ना, वो उसके लिए हमारे पास मैंटिसा जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो मैथ का एक रूल होता है कि हम क्या करेंगे, एक दफ़ा माइनस कर लेंगे 1 को और एक दफ़ा प्लस कर लेंगे। 0482 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। 0.0482 जो हमारी ये वैल्यू है, हम इसमें से माइनस करेंगे 1 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0, आंसर आएगा हमारे पास 0.9518, ठीक है। उसके बाद जब हम इसमें प्लस कर लेंगे, ये हमने इसमें से ये माइनस कर लिया। अब ये जो आपस में हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस के साथ, -1 है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, और ये माइनस साइन ऊपर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या कर लेना है, इसका एंटीलॉग ले लेना है। नाइन्टी फाइव को आप 1 में देखोगे, उसके बाद 8 में देख के हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0895। तो यहाँ पे डेसिमल होता है तो ये -2 है तो ये यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल हमारा, और ये हमारा आंसर। 6 पार्ट देख लेते हैं। 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 0.37 60.8। पहला स्टेप क्या हो जाएगा, हम इसे कर लेंगे लेट x इक्वल्स टू 3 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 0.37 60.8। उसके बाद log ले लेंगे, log x इक्वल्स टू log 3 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 0.37 60.8 log, इसको अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लेते हैं। 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 0.37 60.8 1/3। उसके बाद इसके लॉज में हमने यही देखा था कि अगर पावर हो तो उसे स्टार्ट पे ले आएंगे और मल्टीप्लाई का साइन जो है उसे प्लस में कन्वर्ट कर देंगे और डिवाइड के साइन को माइनस में, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, log 0.7214 प्लस
log 20.37 माइनस log 60.8। अब हम इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेंगे। ये यहाँ पे जब मूव होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास करेक्टरिस्टिक 1 माइनस के साथ। 72 को 1 में देखेंगे लॉग टेबल में और उसके बाद 4 में देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 85, 82। इधर से यहाँ डेसिमल मूव होगा, करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1 पॉइंट, उसके बाद 20 को 3 में देखेंगे और फिर 7 में जो वैल्यू आएगी हमारे पास 3090। करेक्टरिस्टिक यहाँ डेसिमल यहाँ मूव होगा तो करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा 1 पॉजिटिव के साथ। 60 को 8 में देखेंगे तो आंसर जो आएगा हमारे पास 7839। उसके बाद सॉरी यहाँ पे 1/3 है, इसको इस तरह से लिख लेंगे हम -1 प्लस 0.8582 प्लस 1.30 1.3090 माइनस 1.7839। इसको जब हम फर्दर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -0.6167। इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारे पास -0.2056। ठीक है, अब फिर माइनस में हमारे पास आंसर आ गया तो इसको भी हम चेंज कर लेंगे 0.2056 -1 + 1। ठीक है, 1 में से हम माइनस करेंगे 0.2056 को तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7944। ठीक है, और ये जो है ये -1 ये जब 0 के साथ होगा तो माइनस माइनस प्लस करके तो ये हमारे पास 1 इसी तरह से आ जाएगा। ठीक है, और माइनस का साइन ऊपर पॉइंट। ठीक है, और 7944। ठीक हो गया। एक दफ़ा दोबारा देख लें हमने क्या किया है। हमने 1 में ये जो पॉजिटिव 1 है उसमें से माइनस किया है 0.2056 को। ठीक है, हमारे पास आंसर आ गया 7944। फिर पॉइंट से पहले क्या है हमारे पास ये -0 और ये क्या है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हमारे पास 1 में जब 0 हमने प्लस किया तो ये 1 आ जाएगा और माइनस का साइन ऊपर। नेक्स्ट हम इसका एंटीलॉग ले लेंगे। ये इससे कट जाएगा तो x क्या आ जाएगा आपके पास 79 को आप 4 में देखेंगे वैल्यू जो आएगी उसके बाद उसे 4 में देख के ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 6229। ठीक है, अब ये -1 का करेक्टरिस्टिक है तो मतलब डेसिमल इस तरफ मूव होगा यहाँ पर, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम इसका 7 पार्ट देख लेते हैं। 83 मल्टीप्लाई बाय 3 92, 127 मल्टीप्लाई बाय 5 246। कर लेंगे इसको, लेट एक्स कर लेंगे। 83 मल्टीप्लाई बाय 3 92 बाय 127 मल्टीप्लाई बाय 5 246। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लॉग के इक्वल रख लेंगे। लॉग 83 मल्टीप्लाई बाय 3 92, 127 मल्टीप्लाई बाय 5
246। फिर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। log 83 मल्टीप्लाई बाय 92 1/3, 127 मल्टीप्लाई बाय 246 1/5। उसके बाद हमें पता है, हमने इसके लॉस में क्या देखा था कि अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होगी कोई वैल्यू, तो हमने उसे किस में कन्वर्ट करना है, log 83 प्लस पावर स्टार्ट पे आ जाएगी 1/3 log 92। ठीक है, डिवाइड का साइन जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको हम ब्रैकेट में अब लिखेंगे log 127, मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ जाएगा, पावर स्टार्ट पे आ जाएगी log 246। अब ये ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो log 83 प्लस 1/3 log 92 माइनस log 127 प्लस माइनस माइनस 1/5 log 246। अब इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे और मैंटिसा। इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे मूव होगा डेसिमल तो 1, 83 को 0 में देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9191, 1/3 उसी तरह से। इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ डेसिमल मूव होगा 1, 92 को 0 में देखेंगे लॉग टेबल में तो आ जाएगी वैल्यू 9638। यहाँ से यहाँ डेसिमल मूव होगा तो कैरेक्टरिस्टिक इसका 2 आ जाएगा और इसकी 12 को 7 में देखेंगे लॉग टेबल में तो वैल्यू आ जाएगी 1038। यहाँ से यहाँ मूव होगा डेसिमल तो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 2 और 24 को 6 में देखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3909। अब इसको इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, ये वैल्यू 3 पे डिवाइड होगी तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.6546 माइनस 2.1038 माइनस इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.4782। इसकी फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.0083। ठीक है, अब ये माइनस में हमारे पास आंसर आया तो इसको हमने प्लस में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमने इसका एंटीलॉग लेना है। तो हम एक दफ़ा -1 लिख लेंगे और एक दफ़ा +1। ठीक है, +1 में से जब ये माइनस करेंगे 0.0083 तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.9917। ठीक है, अब इस 0 में से जब ये -1 करेंगे तो वो हमारे पास -1 इस तरह से आ जाएगा। अब इसका एंटीलॉग ले लेंगे। एंटीलॉग (1.9917) तो एंटीलॉग इसका आ जाएगा 99 को जब 1 में देखेंगे और उसके बाद 7 में तो वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो आ जाएगी 9811। अब ये डेसिमल यहाँ पे है तो इसका मतलब है माइनस में है तो ये इस तरफ मूव होगा, स्टार्ट पे यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, पार्ट देख लेते हैं। 438 0.056 3884। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, लेट एक्स 438 0.056 3884, उसके बाद लॉग के इक्वल रख लेंगे। ठीक है, 438 और साथ ही इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 0.056 1/2 आ जाएगा 3884। उसके बाद हमें पता है कि हमने इन वैल्यूज़ को किस तरह से लिखना है। log x 3 स्टार्ट पे आ जाएगा, log 438 प्लस 1/2 स्टार्ट पे log 0.056 माइनस ये 4 स्टार्ट पे आ जाएगा log 388। अब इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेंगे और मैंटिसा। इसका करेक्टरिस्टिक यहाँ से यहाँ डेसिमल मूव होगा तो 2 आ जाएगा। 43 को 8 में देखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 6415।
यहाँ से यहाँ डेसिमल मूव होगा तो -2। 56 को 0 में देखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी लॉग टेबल की मदद से 7482। यहाँ से यहाँ डेसिमल मूव होगा तो कैरेक्टरिस्टिक 2 आ जाएगा। 38 को 8 में देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5888। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 7.9245। इस वैल्यू को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3741। इस वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10.3552। 7.9245 प्लस माइनस -1 प्लस 0.3741 माइनस 10.3552। इसकी कैलकुलेशन होगी तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3.0566। फिर माइनस में हमारी वैल्यू आई है तो इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए एक दफ़ा -1 करेंगे और एक दफ़ा +1 करेंगे। ये मैं आपको एक दफ़ा करके दिखा देती हूँ। आपने क्या करना है, 1 में से 0.0566 को माइनस कर लेना है तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ये देखें, ठीक है। कैरी करके 10 में से 6 जाएंगे 4, 9 में से 6 जाएंगे 3, 9 में से 5 जाएंगे 4 और यहाँ पे 9, ठीक है। तो ये आपका जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास वो आ जाएगी 9434। उसके बाद -1 में से जब आप -3 को करेंगे, पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 और 1 4 और कैरेक्टरिस्टिक ऊपर 0, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या कर लेना है, इसका एंटीलॉग ले लेना है। log x एंटीलॉग 4.9434, ये इससे कट जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 94 को 3 के टेबल में देखेंगे और फिर 4 में तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 8778, ठीक है। अब हमारा जो डेसिमल है वो इस जगह पे, मतलब कि ये यहाँ पे हमें यहाँ पे होना चाहिए, तो इसको इधर जब मूव करेंगे तो ये 3 ज़ीरोज़ हम लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारे 3.4 एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आपने मज़ीद इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। मिलते हैं हमें नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।